तीर्थ स्थलों धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर लिया और विदेश की यात्राएं भी कर ली। तो मैंने धर्म पर कुछ एनालिसिस किया। मैंने ये देखा कि धर्म ने भारत को कितना पिछड़ा, कितना दरिद्र और कितना मानसिक गुलाम बना दिया है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें, मस्जिदों में लंबी लंबी कतारें, या सबकी दोनों की बातें कर रही हूं मैं यहाँ पर। भीड़ की तरीके से चले चले जा रहे हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैदल जथ यात्रा निकाल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और मंदिरों में धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ का सैलाब, बाबाओं के यहाँ भीड़ का सैलाब लगा हुआ है। जप कर रहे हैं, इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, इतने पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हालत आज वहीं की वहीं। जब मैंने इनका जीवन स्तर देखा, जितने लोगों का 80% लोग जो इतने धर्म के पीछे पागल हैं, जब उनका जीवन स्तर देखा गया तो देखा गया कि आज भी वो कर्जे में डूबे हुए हैं, आज भी वो गरीब और दरिद्र हैं, आज भी दुखों का कोई अंत नहीं हो पा रहा है उनका। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने भरोसा अपने से ज्यादा अपने बनाए हुए पुतले पर कर लिया कि हम भगवान को किसने बनाया? हमने बनाया। उस पुतले को, जो पुतले को बना के हम पूज रहे हो, हमारा बनाया हुआ है। तो उस हमें हम अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन उस पर ज्यादा विश्वास है। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भगवान नाम की चीज इतनी बिठा दी जाती है कि जो कुछ भी है वो यही है। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा से हो गया, कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने अच्छा ही किया होगा, इसके पीछे भी कोई अच्छा होगा, या तुम्हारे कर्म खराब है। तो ले दे के हर चीज में भगवान, हमें हमारे ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। सबसे बड़े पिछड़ेपन का कारण यही है। अब आप कहोगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने धार्मिक और धनवान हैं। वो इसलिए हैं, वो अंदर से धार्मिक नहीं है। वो पर्दा है धर्म का, वो बहुत जरूरी है धर्म का पर्दा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो जितना धार्मिक व्यक्ति होता है वो अच्छा होता है, तो उनको वो धर्म का पर्दा वो लगाना पड़ता है। अंदर पीछे पर्दे के पीछे कुछ और ही काम हो रहे होते हैं। अब मैंने देखा कि जो जितने लोग संपन्न देश हैं, जितने शांति प्रिय देश हैं, वहां धर्म क्या है? वहां धर्म सिर्फ इतना है कि बस एक वो छोटी सी प्रार्थना करते हैं हफ्ते में एक दिन, और वो हमेशा बस भगवान को धन्यवाद देते हैं, बस इतना ही है। ये मैंने यहां देखा भक्ति वाला कि गिव एंड टेक वाला, कि आप जितनी ज्यादा भक्ति करोगे, सारे दिन पूजा पाठ में लगे रहोगे, तो ही भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। ये सौदेबाजी मैंने यहाँ अपने हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा देखी। मुसलमानों में भी यही है कि धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जीरो, धर्म के नाम पर पूरी जिंदगी पंचर जोड़ने को तैयार। तो क्यों आप पिछड़े हुए हो? भारत देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, धर्म के नाम पर पागल है यहाँ पर लोग, और आज भी स्थिति उनकी ये की यही बनी हुई है। आपको इस कुएं के मेंढक से निकलना पड़ेगा। धर्म आपको कुएं का मेंढक बना रहा है। आध्यात्मिकता की ओर जाओ, जो आपको अपनी उन्नति और इस राष्ट्र की उन्नति कराएगा। सबसे पहले आप अपनी उन्नति करोगे तब होगा ना राष्ट्र की उन्नति। तो उसके लिए धर्म को पीछा छोड़ो। धर्म आपको सिवाय नफरत की और एक दलदल में फंसाने वाला काम करेगा। अमीर कौन हो रहा है? अमीर तो सारे ये हो रहे हैं जिनको आप दे के आ रहे हो। बाबा, ये बाबा जो है ना, जितने भी आप गरीब बेचारा बाबाओं को दे के आ जाता है, और जितना बड़ा तिलकधारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी। ये आप देख लेना कहीं पर भी।